नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद नरसिंह देव भगवान की भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। प्रमानंदे। गुरु वंदना का है, आप लोगों को गुरु वंदना याद है? वो बुक होगा ना, पुस्तक, वो निकाल लीजिए। मोबाइल में क्या होगा, पूरा भीग गया।
कंटेंट्स में जाइए, वो आप पेज नंबर देखिए। गुरु वंदना का कहाँ से लाए थे? बोलो मानो ना। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति संग वंदमोहि सावधान मते। जो सुबह सुबह जो होती है गुरु जी का आरती हुई ना, हाँ, उसी को गुरु वंदना कहते हैं। इसमें नहीं दिया लगता है। नहीं है तो प्रभु जी को याद होगा। आप लोग रख लो, पता नहीं बीच में अटकेगा तो मैं बताऊंगा फिर। इससे रख लें, ये वाला थोड़ा ज़्यादा आएगा ना। आप रखो। मगर ये बंद हो जाएगा बीच में। बंद हो जाएगा। हाँ, गूगल का है ना। अच्छा, गूगल का मैं निकाल दूँगा, रहने दो। हो जाएगा। ऐसे तो याद है, लेकिन कभी कभी गाते गाते बीच में माइंड से निकल जाता है। ऐसे याद रहता है, फिर गाते वक्त ना अचानक निकल जाता है दिमाग से। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरणा पद्मा श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। वंदमोहि सावधान वंदमोहि सावधान यार प्रसादे भाई भगवत दिया जा। यार प्रसादे भाई भगवत दिया जा। कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ हुई थे। कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ हुई थे। गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्त कोरिया अच्छा। गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्त कोरिया अच्छा। आरना करी हमाने आसा। आरना करी हमाने
रति से गति श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आसा ये प्रसाद पूरे सर्व आसा चक्षुदान दिलो जय जन जन प्रभु सही चक्षुदान दिलो जय जन जन प्रभु सही ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता अविद्या नाशयाते प्रेम भक्तिया होते अविद्या नाशयाते श्री गुरु करुणा सिंधु बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु बंधु लोक
ये 4 स्टैंजा ही इसमें हम लोग गाते हैं। टोटल 8 10 है तो इसमें शशांक ब्रो, इसमें टोटल 10 है। अलग है नहीं तो वही है, जो आपने गाया वही है। अलग है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जो गाते हैं हाँ। केवल 4 स्टैंजा गाते हैं। हाँ स्टैंजा अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें 10 है। टोटल 10 है, हाँ। मतलब पूरा हम लोग नहीं गाते हैं। नहीं गाते हैं। हाँ। हम लोग को नहीं दिया गया है, प्रभुपाद जी दिए 4 ही बस। हम्म। जो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है ना 10 तक है। प्रभा जी मतलब 10 का दिए हैं या 4 हम लोग को तो 4 ही गाना है, लेकिन वैसे ओरिजिनली नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है वो 10 स्टैंजा में लिखा है, बहुत लंबा लिखा है। उतना लंबा हम लोगों को गाने के लिए नहीं दिया गया है, बहुत बड़ा है। साधु 10वां है, साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय सतत भाषितो प्रेमा माझे कर्मी ज्ञानी भक्ति हीन यहाँ के कोरिबे भिन्न नरोत्तम यही तत्व जान गाजे। क्या क्या है गाइए। पता नहीं। डरत गाय डांस करा शुरू ना गाइस तो इसका अर्थ थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये लिखने वाले हैं जो उनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। पुस्तक जिसमें है ये भजन वो है प्रेम भक्ति चंद्रिका, बंगला भाषा में लिखा गया है। तो चारों स्टैंजा का थोड़ा थोड़ा अर्थ करते हैं। पहला स्टैंजा है श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा बंद मोई सावधान मते। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। तो श्री गुरु के चरण पद्मा मतलब उनके जो शिक्षाएं हैं, कहते हैं भगवान चरण की धूली लेना चाहिए, हम लोग सुनते हैं तो हम लोग धूली मतलब धूली केवल समझते हैं। धूली का अर्थ धूली तो है, लेकिन उसका एक दूसरा अर्थ भी है और ज़्यादा महत्वपूर्ण अर्थ है, और वो है श्री गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाएं। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। भक्ति श्री गुरु के चरण कमलों में की शरण ग्रहण करने से प्राप्त होती है, इसका अर्थ हुआ। भक्ति केवल श्री गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से ही मिलती है। ये इसका अर्थ कैसे? ये व्यवस्था भगवान ने दिया हुआ है। भगवान कभी भी भक्ति सीधे प्रदान नहीं करते। भक्ति भगवान प्रदान करते हैं अपने प्रतिनिधि के द्वारा, माध्यम से। जब हम उनके प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करते हैं, जैसे हम सब इस्कॉन में प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण किए हैं, है ना। हम लोग प्रभुपाद जी की शरण में हैं और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से भगवान की भक्ति करते हैं। अपने मन में जो आए वो नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी बोले जप करो, सुबह में मंगल आरती आओ, सेवा करो, पुस्तक पढ़ो, वही सब चलता है मंदिर में। मंदिर में भगवान की पूजा डायरेक्ट नहीं हो रही है। भगवान की पूजा प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में भगवान की पूजा हो रही है ना। अभी अलग अलग संस्थाओं में हम देखते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, भक्ति की संस्था हो चाहे दूसरी वाली, तो सब जगह कोई गुरु होते हैं जो बताते हैं कि ऐसे करो, है ना। तो इस्कॉन में प्रभुपाद जी गुरु हैं। गुरु उन्होंने बताया ऐसे भक्ति करो, हम लोग वैसे करते हैं। प्रभुपाद जी अभी नहीं है, शरीर पूरा हो गया उनका, शरीर छोड़ दिए, लेकिन उनकी शिक्षाएं हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं। जैसे भगवान के प्रतिनिधि होते हैं भक्त, तो भक्त के भी प्रतिनिधि होते हैं भक्त, है ना। तो हम उनके मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? मन के मार्गदर्शन में करेंगे, क्योंकि कोई तो मार्गदर्शन करेगा ना, या तो गुरु करे नहीं तो मन करे। इसलिए कहते हैं मनमानी भक्ति और दूसरा है गुरु भक्ति। तो मन के द्वारा जो मार्गदर्शन मिल रहा है,
अगर हम उसमें करेंगे तो भक्ति में प्रगति नहीं होगी, क्योंकि मन जो है वो भौतिक आदेश देगा, भौतिक गाइडेंस देगा, क्योंकि मन अशुद्ध है। इसलिए श्री गुरु के मार्गदर्शन में हम भक्ति करते हैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, बंद मोई सावधान मते। तो सावधानी पूर्वक उनकी शिक्षाओं को सुनना और उसी के अनुसार भक्ति करना, ये है। दूसरा लाइन क्या है? श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, बंद मोई सावधान मते, यहाँ रह प्रसादे भाई। नहीं, ये नहीं। प्रसाद है भाई, यहाँ रे प्रसादे भाई ये भाव तरिया जा। यहाँ रह प्रसादे भाई, यहाँ रह मतलब श्री गुरु के प्रसाद से, उनकी कृपा से हम ये भाव तर जाएंगे। इस जो भाव संसार में हम लोग फंसे पड़े हैं, उनकी कृपा से हम तर जाएंगे, निकल जाएंगे हम इस संसार से। संसार से निकलने का अर्थ क्या है? संसार से निकलना मतलब शरीर खत्म हो जाएगा तभी, इसका अर्थ नहीं है ये। संसार से निकलना मतलब संसार में जो हम मोह माया में फंसे पड़े हैं, तो उससे हम निकल जाएंगे। हमारी चेतना मोह माया के कारण संसार में फंस गई है। तो गुरु क्या करते हैं? अपने संग से, अपने शिक्षाओं से हमारी चेतना को भगवान की तरफ उन्मुख कर देते हैं, भगवान की सेवा की तरफ उन्मुख कर देते हैं। जो कि चेतना लगी हुई है कहाँ? संसार को भोग करने में लगी हुई है, कि संसार को हम एंजॉय कर लें, ये चेतना लगी हुई है। उसी चेतना को गुरु अपने संग से भगवान की तरफ मोड़ देते हैं। और जब हम भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं तो भगवान की तरफ बढ़ने लगते हैं और हम संसार से मुक्त हो जाते हैं। हमारे ध्यान को गुरु क्या करते हैं? भगवान की तरफ कर देते हैं। अभी हमारा ध्यान संसार में लगा हुआ है। संसार में रहना गलत नहीं है, लेकिन संसार में आसक्त होना गलत है। प्रभुपाद जी भी संसार में थे ना, इसी पृथ्वी पे थे, लेकिन शुद्ध भक्त थे। उनकी चेतना भगवान में लगी हुई है, कि भगवान को दर्शन करते थे, भगवान की सेवा का चिंतन करते थे। तो ये कैसे हुआ था? उन्होंने अपने गुरु के संग से उनको प्राप्त हुआ था ये चेतना। तो गुरु के संग से चेतना प्राप्त होती है, भक्ति की चेतना, भगवान को सेवा करने की चेतना प्राप्त होती है। इसलिए गुरु का बड़ा महत्व है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। वो पुस्तक दीजिए और व्याख्या करने के लिए। ये पूरा कैसे पानी में डुबो देते था, पूरा ऐसे हो गया। हाँ, गिलास से छूते। कल पानी पर उसमें ना एक बार चूहा पलट दिया था, पानी पूरा तो चला गया पानी उसमें। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी आय के, आर ना कोरी मने आशा। गुरु के मुख से जो पद्म वाक्य, पद्म मतलब कमल होता है, तो उनके मुख से जो भी वाक्य निकलता है उसको अपने हृदय में चिंतन करना चाहिए और उसकी इच्छा करनी चाहिए। आर ना करी हम अन्य आशा, उसके अतिरिक्त मन में कोई दूसरी आशा नहीं, इच्छा नहीं। श्री गुरु चरण रति एई से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्वासा। श्री गुरु के चरणों के प्रति रति, श्री गुरु के चरण कहने का अर्थ होता है श्री गुरु की जो शिक्षाएं हैं उसको, और सेवाएं हैं जो उसको उन्होंने जो सेवा बताई है, उन्होंने जो शिक्षा दी है, उसको चिंतन करना, श्री गुरु के चरण का चिंतन करना है। श्री गुरु का चरण, कई लोग सोचते हैं ना फोटो खींच लेते हैं चरण का, मैं देखा हूँ कई भक्त ऐसे करते हैं। अपने आप में गलत नहीं चरण का फोटो खींचना है, केवल चरण को सिर लगाएंगे, छुएंगे। चरण मतलब चरण समझ लेते हैं केवल। श्री गुरु के चरण करने का अर्थ होता है उनकी इच्छा, उनकी शिक्षा। उनकी इच्छा भौतिक नहीं होती, श्री गुरु की जो इच्छा होती है वो आध्यात्मिक होती है। क्यों? क्योंकि श्री गुरु हमेशा ही अपने श्री गुरु का सेवा का चिंतन करते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं। इसलिए उनकी जो इच्छा होती है
और उनकी जो शिक्षा होती है, इच्छा और शिक्षा दोनों को श्रवणना, सुनना और चिंतन करना और वैसा ही इच्छा करना कि हम ये सेवा करेंगे, इसको बोलते हैं श्री गुरु चरण रति। श्री गुरु के चरण के प्रति रति मतलब उनकी इच्छाओं और शिक्षाओं को सुनना और वैसा ही करने का प्रयास करना। अगर हम ऐसा करते हैं, ऐ से उत्तम गति, ये उत्तम गति है, मतलब श्रेष्ठ गति है, सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। ये प्रसादे पूरे आशा, और इससे हमारी सारी आशाएं, सारी इच्छाएं शांत हो जाती, सारी इच्छाएं। ये प्रसादे मतलब इस ऐसा अगर हम करते हैं तो इससे जो हमें कृपा प्राप्त होता है उनका, उससे हमारी सारी इच्छा शांत हो जाती। हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे हृदय में हमेशा ही इच्छाओं का एक बवंडर चलता रहता है। एक इच्छा पूरी करो दूसरी आ जाती है, दूसरी करो तीसरी आ जाती है, तो खत्म ही नहीं होती। तो ये सारी इच्छाओं को शांत करने का शक्ति केवल गुरु के सत्संग से है। गुरु का हम संग करते हैं, श्रवण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये सारी भौतिक इच्छाएं वो शांत कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो कृपा मिलेगा, आध्यात्मिक कृपा, दिव्य कृपा जो मिलेगा, वो इच्छाओं की अग्नि को शांत कर देगा। चक्षुदान दिलो जेई, जन्मे जन्मे प्रभु सेई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। चक्षुदान दिलो जेई, जो श्री गुरु हैं वो दिव्य ज्ञान देते हैं, जिससे हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम देख सकते हैं कि संसार में क्या सही है क्या गलत है। और इससे हमारे दिव्य ज्ञान देने से हमारी आंखें, ये आंखें से हम सत्य को नहीं देख सकते। ये आंखें जो हैं, ये इसको बोलते हैं चर्म चक्षु। चर्म चक्षु असल में ये तो एक माध्यम है, देखने वाला तो अंदर है ना व्यक्ति। ये तो समझ लो एक खिड़की है, खिड़की से तो कोई व्यक्ति अंदर देख रहा है। अंदर में जो व्यक्ति है, जो हम लोग हैं, चेतना हमारी जो बुद्धि है, वो अगर भौतिक है तो बाहर में सब कुछ भौतिक दिखेगा, संसार नहीं, सत्य नहीं दिखेगा, भगवान नहीं दिखेंगे। लेकिन गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं, उनके माध्यम से हम इस संसार में भी सत्य को देख सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे प्रभु जो है वो मेरे जन्मों जन्मों में हमारे मालिक हैं, वही हमारे मालिक हों, ऐसी प्रार्थना है। प्रेम भक्ति यहाँ होते, अविद्या विनाशे याते, वेदे गाय यहाँ रचरित। प्रेम भक्ति जहाँ होते, तो ऐसे गुरु की जब हम प्रेम भक्ति करते हैं तो उससे क्या होता है, अविद्या का विनाश हो जाता है। अविद्या क्या है? क्या है अविद्या, बताइए। मेरा शरीर, मैं ये शरीर हूं, ये अविद्या है। और विद्या क्या है कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान का सेवक हूं, गुरु का सेवक हूं, ये है विद्या। और अविद्या, मैं ये शरीर हूं और मुझे इस संसार का भोग करना है, इस संसार का आनंद उठाना है, ये अविद्या है। हर व्यक्ति इस संसार में ही कर रहा है, खूब कमा रहा है, खूब भोग करने का प्रयास कर रहा है, बहुत नाम प्रतिष्ठा कमाने में लगा हुआ है। तो ये अविद्या के कारण ऐसा होता है कि हम लोग इस संसार को ही सनातन मान लेते हैं, शाश्वत मान लेते हैं और यहीं पर सुखी होने का प्रयास करते हैं, जबकि ये संसार केवल इसलिए दिया गया है ताकि हम यहाँ पर इस मनुष्य शरीर में भगवान का भक्ति करके वापस भगवत धाम जा सके। इसके लिए संसार मिला है कि तुम्हें मौका दिया जा रहा है, तुम जाओ वहाँ पे प्रैक्टिस करो और जब योग्य हो जाओगे तो भगवत धाम ले लेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ आते हैं भूल जाते हैं कि भगवान का भजन करना है, तो यहाँ पे पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो गधा की तरह और पैसा कमा के यहीं पे मजा लूटो, ऐसा करने लगते हैं। तो ये अविद्या है। भागवतम में एक जगह वर्णन आता है कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है
तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें इस कष्ट से मुक्त करिए। उसे माँ के गर्भ में एकदम उल्टा लटका रहता है वो, उस भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें इस कष्ट से मुक्त करिए, हम आपका भजन करेंगे। और जब वो पृथ्वी पर आता है, जन्म होता है, उसके बाद वो भूल जाता है और यहाँ पर आनंद लेने का प्रयास करने लगता है। भूल जाता है कि भगवान का भजन करके लौटना है हमको वापस, ये हमारा घर नहीं है, लेकिन हम लोग यहीं पर घर बना के बढ़िया से, ये परमानेंट, हम पक्का यहीं पे रहेंगे, कहीं पे जाएंगे नहीं। पहले गांव में घर मिट्टी के होते थे, क्योंकि जानते थे कि मिट्टी है, शरीर मिट्टी मिलना है, पक्का बनाए क्या करना है। बाद में पक्का मकान बनने लगा। अब विश्वास हो गया कि अरे कहीं नहीं जाना, ही तो यहीं रहना है। कंक्रीट है, कंक्रीट का पक्का घर, नाम भी पक्का है। पक्का घर, पक्का मकान बना लिए। वाह, बहुत अच्छा। मिट्टी का बनाते नहीं कोई, क्योंकि अब सबको विश्वास हो गया कि अब कोई दूसरा जगह नहीं जाना, यहीं रहना है, इधर रहना पक्का है। यहीं पे रहना पक्का हो गया, कहीं जाना नहीं है। तो पहले के लोग बुद्धिमान थे, वो मिट्टी का घर बनाते थे। यहाँ पर पक्का, हम लोग का थोड़ा पक्का, हम लोग को तो जाना है, कुछ समय बिताना है तो भजन कर लो, इसी तरह से जीवन बिता लो। भजन करना मुख्य उद्देश्य है। बाद में लोग भजन वजन क्या करना, पक्का मकान बनाओ, यहीं पे रहो। तो ऐसा चेतना हो गया है। पहले के लोग बुद्धिमान थे, अभी जैसे जैसे समय बीत रहा है मूर्ख होते जा रहे हैं। प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते। ये अविद्या है, हम लोग यहीं पर इसी शरीर को अपना घर मानते हैं, मकान को घर मानते हैं, यहीं पर रहना है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। गाना भी बनाते हैं ऐसे ही। ऐसे कि यहाँ कुछ है ही नहीं, इसके अलावा इसके अलावा सब कुछ यही है। गाना भी उसी तरह का, क्योंकि उनका अविद्या है ना, वो समझते हैं कि इसके अलावा कहीं कुछ नहीं, एक ही पृथ्वी है और उसके बाद सब नष्ट, कहीं कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार मिला है बस जेल खाने की तरह है। जेल में किसी को भेजा जाता है, किसके लिए? सुधरने के लिए, कि जाओ वहाँ पे थोड़ा कष्ट मिलेगा, सजा हो मिला है तुमको, थोड़ा सुधर जाओ, फिर तो शहर में आ जाना। तो ये जेल खाना जो संसार है, उसको हम घर बना लिए, ये रहेंगे जेले में घर बना लिए, बाहर जाना ही नहीं है। मतलब नगर जो है वो बैकुंठ है। हमारा असली घर जो है नगर, नागरिक होते हैं ना, नागरिक को ही तो जेल में भेजा जाता है ना। जेल कौन बनाता है? सरकार, अपने ही नागरिक के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ नागरिक हैं बदमाश, वो सुनेंगे नहीं, उनको जेल में रखना पड़ेगा, तो उनके लिए जेल बनाना पड़ता है। और जेल में भोजन कौन देता है? सरकारें देते हैं, सरकार ही खिलाती है ना, कि मर ना जाए कहीं। मरना नहीं, उसको मारना नहीं है, जिंदा रखना है, लेकिन कष्ट भी देना है। और कष्ट देना है और सुधारना है। सुधर जाएगा, आ जाओ तुम शहर में, अपना नगर में रहो आराम से, तुमको फ्रीडम है, तुम कहीं भी जाओ, कोई काम करो, ये करो वो करो। लेकिन नियम तोड़ोगे, किसी को परेशान करोगे, तो पकड़ के जेल में डाल देंगे और वहाँ पे डंडे से पिटाई होगी, सूखी रोटी और दाल खाने को मिलेगा। फीस्ट वहाँ थोड़े होता है, फीस्ट दाल भात बस मिल जाए। बस इतना देते हैं कि खा के जिंदा रहे, मर न जाए। मरना नहीं, मारना नहीं है ना, क्योंकि वो भी नागरिक है, वो सरकार की जिम्मेदारी है उसको जिंदा रखना। और जब वहां से सुधर के निकलता है तो बाहर में रहता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ, इस पूरे संसार ही जेल है। भगवान का इतना बड़ा जेल है, बताओ। एक सरकार का जेल होता है छोटा सा एरिया, है ना, 4-5 एकड़ में जो भी हो, छोटा सा जेल होता है। लेकिन भगवान का जेल है, पूरा पृथ्वी ही जेल है उनका। भगवान इतने बड़े मालिक हैं कि मतलब एक प्लेनेट ही जेल बना दिए। सृष्टि है, पूरा सृष्टि, पूरा भौतिक सृष्टि, केवल पृथ्वी नहीं, पूरा भौतिक सृष्टि, ऊपर से लेकर नीचे 14 लोक है ना, वो पूरा जेल है। और असली नगर है हम लोग का, जो असली शहर है, वो है वैकुंठ लोक, जो कि बहुत विशाल है। मतलब इससे कई गुना विशाल है। कितना विशाल है उसका कोई सीमा नहीं, कितना गुना है, हजारों लाखों गुना समझ लीजिए आप। और वहाँ पे जो जीव हैं, लोग हैं, वो अनगिनत है। यहाँ पर तो हम लोग बैकुंठ से हैं, हम लोग कहाँ से हैं? वैकुंठ लोक में
हम सब जीव वैकुंठ लोक के ही है ना। कुछ याद नहीं हुआ तो हम लोग एक ही जन्म कहाँ कल का भूल जाते हैं। याद कहाँ रहता है। लेकिन जो शास्त्रों में दिया गया है कि हम लोग भगवान के अंश हैं और भगवान से अलग होके आ गए यहाँ पे, किस लिए? क्योंकि अलग से रहना है हमको। आज प्रश्न पूछे थे तो क्योंकि अलग रहने की प्रवृत्ति होती है, अपने मन का कुछ करना है, बहुत हो गया माता पिता का ये करो वो करो, अब मन उड़ गया, हम अपने से कुछ करेंगे, हम भी कहीं पे थोड़ा सा मालिक बनेंगे। क्योंकि असली मालिक राधा कृष्ण ही है, वही हमारे माता पिता है। लेकिन बच्चे का जैसे माता पिता से मन भर जाता है, थोड़ा अकेले रहना है, अपने मन का करना है, वैसे ही हमारा स्थिति है। सब उनसे झगड़ के आए, नहीं हम रहेंगे अलग, आपके साथ नहीं रहेंगे, तो वही स्थिति। तो हम सब बोले तो भगवान के वैकुंठ में उनसे अलग कोई नहीं रह सकता, तो उस अलग रहना है तो उनके लिए भौतिक सृष्टि है, यहाँ जाओ सब अलग ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब कि यहाँ तो सुख नहीं मिलने वाला, तब भक्ति चालू कर, भक्ति करेंगे फिर आनंद भगवान के साथ मिलेगा। तो ये अविद्या विनाश कैसे होता है? जब गुरु के प्रति प्रेमा भक्ति होती है। गुरु की सेवा जब हम प्रेम पूर्वक करते हैं तो अविद्या का विनाश हो जाता है। और उन गुरु की जो चरित्र है, मतलब गुणगान है, ये वेदों में गाया गया। वेदे गाय, श्री गुरु का जो गुणगान है वेदों में खूब चर्चा किया गया है। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। श्री गुरु जो है वो करुणा के सागर हैं और पतित जीव, अधम यानी पतित जीवों के बंधु हैं यानी मित्र हैं। लोकनाथ लोकेर जीवन। लोकनाथ गोस्वामी इनके गुरु महाराज हैं। लोकनाथ महाराज, ये नरोत्तम दास ठाकुर के महाराज जी का नाम, गुरु महाराज का नाम था लोकनाथ गोस्वामी। तो अपने गुरु को याद कर रहे हैं वो, तो उनका नाम लिख रहे हैं, लोकनाथ लोकेर जीवन। तो हमारे जो गुरु महाराज हैं वो लोकेर मतलब सभी लोगों के जीवन है, सभी भक्तजनों के, मतलब सामान्य जीवों के लिए तो वो जीवन है ना, क्योंकि वो श्री गुरु हैं। तो अपने श्री गुरु को याद कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, उनका नाम लिख रहे हैं वो। तो हा हा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया। हा हा असल में प्रार्थना है, हा हा मतलब उनसे प्रार्थना किया जा रहा है, हे प्रभु हमें देहो मोरे पद छाया, अपने चरणों की शरण दीजिए। एबे यश घुसुक त्रिभुवन, और आपका यश तीनों भुवन में, तीनों आपका यश गाया जाए, ऐसा करके ये प्रार्थना है। हा हा प्रभु कर दया, कृपा कीजिए, दया करिए और मुझे अपने चरणों की शरण दीजिए। आपका ये यश तीनों भुवन में, त्रिभुवन है ना, तो तीनों भुवन में आपका यश गाया जाए, आपका यश गान हो। तो ये सब गुरु के प्रति एक उद्गार है, एक भक्त का, एक शिष्य का, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर गुरु जी का और गुरुअष्टक गाया जाता है सुबह में, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी याद करना चाहिए। इसका अर्थ कम से कम समझना चाहिए। ये याद करना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका अर्थ समझना। अगर ये याद नहीं भी है लेकिन इसका अगर अर्थ पता है तो ज़्यादा अच्छा है। याद हो जाए तो अच्छा है, लेकिन उससे भी कहीं अच्छा है उसका अर्थ समझना। तो ये अर्थ पे इसलिए आज हम लोग चर्चा की है। जब भी गुरु वंदना गाया जाए तो इसके अर्थों का चिंतन करना चाहिए, उसमें जो मतलब छुपा हुआ है, जो भावना छिपी हुई है नरोत्तम दास ठाकुर की, उसको चिंतन करना चाहिए। उससे फायदा होता है, बहुत फायदा होता है, हृदय शुद्ध होता है। श्री गुरु का स्मरण करते हुए उनका चिंतन करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को सोचना चाहिए। मैं इसका अनुवाद इसमें जो लिखा है पढ़ देता हूँ। हमारे गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन हैं जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। शब्दों से चेतना शुद्ध होती है और शब्दों से चेतना अशुद्ध भी होती है। जब भौतिक शब्द होते हैं तो चेतना अशुद्ध करती है, इसलिए सुनने का बड़ा महत्व है। हम जहां तहां अगर सुनेंगे तो अगर वो शब्द उचित भावना में नहीं बोले जा रहे हैं तो हमें अशुद्ध करेंगे। बहुत अच्छा है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। उनके चरण कमलों में अनुराग, श्री गुरु के प्रति जो आसक्ति हो जाती है तो वो आसक्ति भगवान में बदल जाती है, भगवान की आसक्ति बदल जाती है। एक भक्त बोल रहे थे, श्यामचरण को पढ़ाते रहे थे, बोल रहे थे ना कि श्री गुरु जो होते हैं वो शिष्य के लिए भगवत स्वरूप होते हैं, भगवत स्वरूप होते हैं, भगवान की तरह होते हैं। असल में श्री गुरु को भगवान का अवतार बताया जाता है। भगवान ही है जो श्री गुरु के रूप में अवतार लेके आते हैं हमारे पास कि चलो तुम भक्ति करो। भगवान डायरेक्ट नहीं आते, श्री गुरु के रूप में हमारे पास आते हैं और हमको भक्ति में लगाते हैं। तो शिष्य के लिए जो श्री गुरु होते हैं वो भगवत स्वरूप होते हैं, भगवान की तरह होते हैं। इसलिए श्री गुरु को सम्मान करना चाहिए भगवान के समान, क्योंकि वो हमसे जोड़ते हैं, हमको जोड़ते हैं भगवान से। अगर वो नहीं रहे तो हमारा संबंध डायरेक्ट भगवान से हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये व्यवस्था भगवान द्वारा दी नहीं गई है हर कोई व्यक्ति कि भगवान से जुड़ जाए। नहीं, तुम गुरु के द्वारा जुड़ो। गुरु से जुड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि गुरु हमारे स्वभाव को समझते हैं और हमारे अहंकार का मर्दन करते हैं, हमारे स्वभाव के अनुसार हमें सेवा में लगाते हैं और हमारे अहंकार को मिटाते हैं। हमारे अहंकार को मिटाने का जिम्मेदारी गुरु लेते हैं। असल में अहंकार के कारण ही हम भगवान को नहीं देख पाते। तो जब श्री गुरु कृपा करते हैं तो हमारे अहंकार को हटाते हैं और सेवा में लगाते हैं हमारे स्वभाव के अनुसार। तो ये उनकी ड्यूटी है। ये भगवान डायरेक्ट नहीं करते हैं, उनके माध्यम से करते हैं। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरण कमलों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। इसका अनुवाद हो। श्री गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।